ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारत और कतर ने 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने और दोहरे करों से बचने और आय पर करों से संबंधित हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल सानी की उपस्थिति में समझौतों का आदान प्रदान किया गया। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री सीतारामन, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मंत्रियों और कतर के वरिष्ठ अधिकारी सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। संवाददाताओं से बातचीत में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक संबंधों और सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की गई। कतर के अमीर का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित थे। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जम्मू कश्मीर में पुलिस, जेल, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इन नए कानूनों के बारे में जम्मू कश्मीर के लोगों में जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। सरकार ने सरकारी वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकरूपता लाने के लिए डिजिटल ब्रांड पहचान नियमावली जारी की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने नई दिल्ली में नियमावली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने विश्वास व्यक्त किया कि महत्वाकांक्षी पहल देश के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगी और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक कल नई दिल्ली में होने की संभावना है। बैठक में पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों सहित वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण समारोह 20 फरवरी को रामलीला मैदान में आयोजित किया जाएगा। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के 1988 बैच के पूर्व IAS अधिकारी हैं। वे संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव भी रहे हैं। वहीं डॉक्टर विवेक जोशी को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ओडिशा पुलिस ने भुवनेश्वर के एक निजी विश्वविद्यालय में एक नेपाली छात्रा की कथित आत्महत्या के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में विश्वविद्यालय के एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने कहा है कि उनकी सरकार स्थिति पर राजनयिक चैनलों के माध्यम से सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। इस बीच नेपाली दूतावास भारत सरकार और ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय के संपर्क में है। सर्वोच्च न्यायालय ने यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, जो इंडियाज गॉट लेटेंट शो पर उनकी हालिया अनुचित टिप्पणियों के दौरान भारत भर में उनके खिलाफ दायर कई प्राथमिकी के संबंध में है। न्यायालय का आदेश उनके खिलाफ चल रहे विभिन्न मामलों के संदर्भ में आया है। न्यायालय ने इलाहाबादिया और उनके सहयोगियों को आगे के आदेशों तक शो में किसी भी एपिसोड को प्रसारित करने से रोक लगा दी है और ठाणे पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट जमा करने और बिना पूर्व अनुमति के देश न छोड़ने का निर्देश दिया है। परीक्षा पे चर्चा के 8वें एपिसोड में आज संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, संयुक्त पात्रता परीक्षा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र परीक्षा के मेधावी छात्रों ने अपनी सफलता की कहानियां साझा की। ऐसे में उन्हें ऐसे विषयों पर ध्यान देना चाहिए जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हल करने का भी सुझाव दिया। CBSE की वर्ष 2022-23 की बोर्ड परीक्षा में अव्वल रही राधिका सिंघल ने कहा कि पाठ्येतर गतिविधियां भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।